जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। नमस्कार, मैं पंकज प्रसोद। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर आइडियोलॉजी को लेकर कुछ कंफ्यूजन है? इसे कुछ उदाहरणों से समझिए। एक है स्टेट यूनिट, जैसे झारखंड की प्रदेश यूनिट है या उत्तर प्रदेश की प्रदेश यूनिट है, इसे फिलिस्तीन नाम से ऐतराज़ है। जैसे ही ओवैसी ने संसद के अंदर अपने शपथ के बाद जय फिलिस्तीन का नारा बुलंद किया, भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता और कुछ स्टेट यूनिट्स आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि ओवैसी नारा कैसे लगा सकता है। लेकिन फिर उसी वक्त ये खबर आई कि मोदी सरकार फिलिस्तीन के लिए 25 लाख करोड़ रुपए दे रही है। कुछ स्टेट यूनिट मुहर्रम के दिन फिलिस्तीनी झंडा लहराए जाने से ऐतराज कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खबर आ रही है कि भारत सरकार दूसरी किश्त जारी करने वाली है फिलिस्तीन को। तो फिलिस्तीन हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले करना है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, फिलिस्तीन अगर हमारा दोस्त है तो इजराइल क्या है? इजराइल दुश्मन है या इजराइल भी दोस्त है? और इजराइल भी दोस्त है, फिलिस्तीन भी दोस्त है, तो फिर हमारे देश के अंदर सिर्फ एक देश के समर्थन में झंडा लहराने का क्या औचित्य है? दोनों का लहरा दीजिए, कुछ लोग इजराइल का, कुछ लोग फिलिस्तीन का, क्योंकि दोनों के समर्थक हैं। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि एक वर्ग, मैं साफ साफ बोलता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमान फिलिस्तीन का झंडा बुलंद कर रहा है और जो हार्डकोर हिंदुत्व वाले हैं वो इजराइल का झंडा, और उन दोनों के बीच में आम जनता है। क्या ये सच्चाई है? मुझे नहीं पता, लेकिन पश्चिम बंगाल से बिल्कुल फिलिस्तीनी अंदाज वाला एक घटना आया है सामने। वहां एक कूच बिहार जिला है पश्चिम बंगाल में, और वहां एक शख्स है, कोई सरदार नाम है उनका। उन्होंने अपने घर के पास से, यानी घर के बेडरूम से एक सुरंग खुदवाया, और वो सुरंग जाके बांग्लादेश में निकलता है। ऊपर ऊपर 2 पुलिस चौकी भी थी, लेकिन सुरंग उन दोनों के नीचे से पार कर गया। अब ठीक यही स्टाइल फिलिस्तीन में हमास के आतंकी अपनाते हैं। फिलिस्तीन से सुरंग खोदना शुरू किया और इजराइल में जाकर निकल गया। इसी तरह पश्चिम बंगाल में सुरंग खोदना शुरू किया और बांग्लादेश में जाकर निकल गया। फिलिस्तीन हमारा दोस्त है, तो दोस्त के कुछ गुण हम अपनाते हैं। लेकिन उस सुरंग के जरिए हो क्या रहा था? फिलिस्तीन तो आतंकवादियों को भेजता है इजराइल में, लेकिन पश्चिम बंगाल से जो सुरंग खोदी गई उससे क्या हुआ? तो अब तक जो जानकारी है उसके अनुसार उस सुरंग से बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशी आए, गैर कानूनी सामान आया, और सबसे पहले वो सुरंग ही आप देख लीजिए, ऊपर से लगा किसी गटर का मुंह है, लेकिन ये एक हिस्सा है जिसे हटाया गया है। वो सुरंग उससे पहले भी है, उसके बाद भी है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब तक तार काटकर नदियों के सहारे घुसपैठ की खबर आती थी, लेकिन अगर घर के अंदर से, भारत के किसी घर के अंदर से सुरंग है और बांग्लादेश के किसी घर में निकल रहा है, तो ये बेहद गंभीर मामला है और देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी। आप मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो सो जाइए। हम जैसे सांप्रदायिक पत्रकार इस तरह तो बकवास करते रहते हैं। फिलिस्तीन, इजराइल दोनों दोस्त हैं, इसलिए अगर झंडा लगाना है तो दोनों का लहराओ या फिर किसी का नहीं लहराओ। मजहबी बात 2 देशों के संबंध में नहीं आनी चाहिए। नमस्कार। देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं।
पीछे से। अगर करते हैं, किसी धर्मों के प्रति मेरा अनादर नहीं है, लेकिन आज क्या हो रहा है जिसका उल्लेख हमारे सांसद महोदय ने किया। आप संथाल परगना के पाकुड़ में जाकर चेक, साहेबगंज चले जाइए, जामताड़ा चले जाइए, गोड्डा चले जाइए और वहां का स्वरूप देखिएगा तो कई ऐसे मंडल है जहां पर हिंदू अल्पमत में आ गया और बांग्लादेशी घुसपैठी बहुमत में आ गया है, बहुमत में आ गया। यहाँ के आर्थिक संसाधन को अपने कब्जे में किया, यहाँ के बहू और बेटियों को आदिवासी बहनों के साथ शादी रचा करके जमीन लूटने का काम है। और देश विरोधी शक्तियां जो हैं, राष्ट्र विरोधी शक्तियां, ऐसे कई संगठन है जो देश के खिलाफ साजिश रचती है, जो बैंड है, वो वहां पर काम कर रही है, वहां पर काम कर रही है।